हाय। आज से हम स्टार्ट करेंगे आर एस अग्रवाल और हम आज आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 1A करेंगे। ठीक, 1A में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे हम इसमें देखेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम मयंक है और हम सारी की सारी आर एस करेंगे हर एक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहला है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। पहले हम समझेंगे कि आखिरकार ये रेशनल नंबर होता क्या है, ये रेशनल नंबर है क्या, इसके बारे में चलिए देखते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब ये P/Q है क्या, ये है एक रेशियो टर्म से ही हमारा रेशनल बना है, रेशनल। ओके, तो हमारा ये बना है रेशियो टर्म से P/Q, और इसमें एक खासकर ध्यान रखने वाली होती है बात की Q है हमारा वो जीरो नहीं हो सकता, Q हमारा जीरो नहीं हो सकता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि जीरो रेशनल नंबर है। हम इसको लिखेंगे 1/0। ओके, नीचे जीरो है तो ऐसे फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इसका आंसर वैसे अनडिफाइंड आता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बोल देते हैं कि ये इन्फिनिटी है। नहीं, इसको हम अनडिफाइंड बोलते हैं। अब हम जीरो कैसे ला सकते हैं, हम ऊपर लिखेंगे जीरो, नीचे कोई भी टर्म लिख दो, 1 0 0, 0/4, 0/67, कुछ भी लिखो, वो रेशनल नंबर होगा। तो यस, जीरो हमारा रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम उसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इस P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हमसे बोला कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये जो हमारे इसमें नंबर दिए हैं 5/7, 8/3, -22/6, इन सबको हमें शो करना है एक नंबर लाइन में। अब इसके पहले हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। क्या? रेशनल नंबर को अगर हमें नंबर लाइन में शो करना है तो उसके दो केसेस बनते हैं। क्या? एक न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, दूसरा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है। ओके, पहले हम डिनोमिनेटर बड़ा है उसका सॉल्व करते हैं। इसका एक एग्जांपल 7/6, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसको हमें लिखना पड़ता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ओके, अब ये मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है? सिंपल सी चीज़ होती है। मिक्स फ्रैक्शन में मतलब कि हम एक टर्म होगी उसको किसी दूसरे फ्रैक्शन के साथ ऐड करेंगे। सॉरी, ये दूसरा केस हो गया। इसमें डिनोमिनेटर बड़ा नहीं है, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है। तो फिर हाँ, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? 6 को डिवाइड करेंगे 7 से, कितनी बार में जाएगा? 1, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। ठीक, अब इसको लिखेंगे कैसे मिक्स फ्रैक्शन में, वो देखिए। यहाँ पे नीचे है क्या? यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में 6। कितनी बार मल्टीप्लाई किया है हमने? 1 बार। 6 1 जा 6, और 8 कितना किया? 1। तो ये है मिक्स फ्रैक्शन, ये हमारा हुआ मिक्स फ्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि 1 + 1/6। अब इसे सिंपल सी
हम बना लेते हैं नंबर लाइन, ये 0, ये 1, ये 2। अब देखिए हमें इसमें पार्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि इसमें 1/6 है तो हमें 6 पार्ट चाहिए। 6 पार्ट करने के लिए हमें 5 टुकड़े करने पड़ेंगे। जिस प्रकार से हमें 2 टुकड़े करने के लिए हमें एक 2 पार्ट्स हैं, मतलब 2 टुकड़े करने के लिए हमें एक कट लगाना पड़ेगा। तो ये एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। इसी तरीके से अगर हमें 6 कट मारने हैं, 6 पार्ट चाहिए तो हमें 5 कट मारने पड़ेंगे। ओके, हम 5 कट मार देते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब ये है 1/6, ये है 1/2/6। ऐसे शो को ऑन करके लिखते जाएंगे, लेकिन हमें तो यही चाहिए था, हमें मिल गया ये। ठीक, अब हम एक केस पढ़ेंगे जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है। जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। ये केस सिंपल होता है, इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल क्या होगा? डिनोमिनेटर बड़ा मतलब नीचे वाला बड़ा है। 7 ले लो, इसको 5 ले लो। अब हो गया डिनोमिनेटर बड़ा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। तो जब भी हमारा डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो हमेशा ये 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक, जैसे ही हम देखेंगे 0 और 1 के बीच में आएगा तो सिंपल से सॉल्व करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे और सॉल्व कर देंगे। हमें इसमें मिक्स फ्रैक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। ये वाला क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें मिक्स फ्रैक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ रही थी? क्योंकि हमें ये जानना था कि ये किन दो नंबर के बीच में लाई करता है। जैसे ये 1 है तो ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। अगर मिक्स फ्रैक्शन आया 3 और समथिंग तो उसमें 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। हम बना लेते हैं नंबर लाइन। ये है 0, ये है 1। हमें 7 पार्ट चाहिए तो हम 6 टुकड़े मारेंगे। 1 2 3 4 5 6। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। ठीक, हमें चाहिए था यही, क्या चाहिए था? 5/7 चाहिए था। तो हमने इसको शो कर दिया कि ये है हमारा। देखिए हमने दोनों केसेस पढ़ लिए। जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा था न्यूमरेटर से तो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई होगा, और अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो हमें उसको मिक्स फ्रैक्शन में शो करना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन में। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये इसमें बड़ा क्या है। इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। ये पहला केस हुआ हमारा, पहला केस हुआ ना। अब पहला केस हुआ तो ये 0 और 1 के बीच में लाई होगा, 0 और 1 के बीच में लाई होगा तो हम ये डायरेक्ट करेंगे। करते हैं। हमने यहाँ पे बनाया 0, ये बनाया 1। 5/7 है। अच्छा, 5/7 वाला कर चुके थे ना। 1 2 3 4 5 6 कट मारे। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। ये है हमारा 5/7। अब हमको चाहिए 8/3। इसमें क्या बड़ा है? न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। हमें तो फिर इसको लिखना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। लिख लेते हैं। कितनी बार जाएगा? 2 3 2 6, 2 कैरी बचा। यहाँ पे नीचे कितना आएगा? 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से।
3 2 6 प्लस 2, ये हुआ, मतलब 2 प्लस 2/3। अब हम नंबर लाइन बनाते हैं। ये है हमारा 0, ये है हमारा 1 और ये है हमारा 2। ओह सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये है 1 और ये है 2। हमें क्या चाहिए, 2 और 2/3, मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको। 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। ये 2 और 2 के 2 और 3 के बीच में है, कितने पार्ट चाहिए, 3 पार्ट चाहिए, तो 2 कट मारेंगे, 1 2 2 1/3 2 2/3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, हम -23/6, इसमें पहला कैसा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, वही मिक्स फ्रैक्शन वाली बात है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। अब आपको समझ में आ गया, अब डिवीज़न नहीं, अब हम डायरेक्ट करेंगे। अपॉन में 6 आएगा, ठीक, ये 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो 3 टाइम्स आ जाएगा, 6 3 जा 18 और 8 करेंगे 5, ये माइनस में लगेगा पूरा, तो कितना आएगा -3 + 5/6। बना लेते हैं नंबर लाइन। क्योंकि ये माइनस में है तो ये लेफ़्ट साइड जाएगी पीछे की तरफ, तो हम 0 इधर बनाएंगे इस बार। 0 हमें 3 चाहिए, तो 0 1 2 3 4, उसके बीच में 6 पार्ट चाहिए, तो 5 टुकड़े मारेंगे, 1 2 3 4 5, ये सब में माइनस लगेगा पहली बात। तो ये वाला टर्म होगा -3 1/6, -3 2/6, -3 3/6, -3 4/6, -3 5/6। हमें चाहिए कितना, -3 5/6, ये रहा हमारा। ठीक, अब चाहिए 1.3। पॉइंट वाले तो सबसे आसान होते हैं, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कितनी कितनी डिजिट तक है, ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक है। अगर ये 1.12 कहता तो हमें एक्सटेंड करनी पड़ती है अपनी नंबर लाइन को, लेकिन इसको ज़्यादा एक्सटेंड करना नहीं है। देखिए ये है हमारी नंबर लाइन, यहाँ पे हमने 0 लिखा, यहाँ पे हमने 1 लिखा, यहाँ पे हमने 2 लिखा, बीच में 9 पार्ट मारेंगे ताकि हमारे 10 टुकड़े आ जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 9 और ये हमारा 2, हमें चाहिए 1.3, तो 1.1 1.2 1.3, ये रहा हमारा 1.3। उसके बाद भी आप लिख सकते हो, लेकिन ठीक है यहीं पे छोड़ देते हैं हम। -2.4, इसको हम डायरेक्ट करेंगे, टेबल बनाते हैं इसकी। जीरो 1 2 3, ये किस में आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा। चाहिए कितना? 2.4 चाहिए, अभी माइनस के, तो माइनस माइनस माइनस, 2 और 3 के बीच में चाहिए ना, हमने 2 और 3 को बड़ा किया, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -2.1, मत लिखिए आप, ये सब लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता। काउंटिंग करिए, 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा हमारा, बस इसको एक्सटेंड करके लिख दीजिए कि ये है -2.4, बस हो गया। ठीक, ये हो गया -2.4। फिर हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं दो रेशनल नंबर के बीच में, याद रखना ये दो रेशनल नंबर के बीच में फाइंड किया। इरेशनल नंबर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें दी है हमें दो नंबर दिए हैं हमें 3/8 और 3/8 और 2/5। इन दोनों को हम सॉल्व कर देते हैं, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। ओके, हाँ इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। पहला है, ओके है पेज, पहला क्वेश्चन। अब रेशनल नंबर हमें इन दोनों के ठीक बीच में फाइंड करना है। हम इसमें निकालेंगे, हम इसमें लगाएंगे एवरेज मेथड। अब ये मेथड क्या होता है? आपने एवरेज का फॉर्मूला सुना है, x+y/2। x पहली वाली वैल्यू जैसे इसमें 3/8 है, y दूसरी वाली वैल्यू जैसे इसमें 2/5 है। अपॉन में 2 करेंगे हमें ठीक मिडिल वैल्यू मिल जाएगी, 3/8 प्लस 2/5 अपॉन में 2 है। इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों कैल्शियम लेंगे, 8 5 40, 8 यहाँ पे आए 15, 5 8 2 16 अपॉन में 2 है। इसको सॉल्व किया तो 15 16 31 अपॉन 40 अपॉन में 2। अब ये आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि अभी तक हम सॉल्व करते थे P/Q की फॉर्म का, ऊपर नंबर होता था, अपॉन में नंबर होता था, लेकिन इसमें तो हमें दो दिख रहे हैं कि ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है। इनको सॉल्व करने का सिंपल तरीका होता है कि आप दोनों को फ्रैक्शन में बना दो। अभी ऊपर वाला फ्रैक्शन में है, नीचे वाला डायरेक्ट नंबर है, हम इनको फ्रैक्शन, ये केवल इंटीजर है और ये फ्रैक्शन है, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा फ्रैक्शन में। हम क्या करेंगे, 2/1 लिख देंगे। बात समझ आई हमने क्या किया? हमने
2/1 लिख दिया, हमने इसको लिखा। अगले में करते हैं इसको, यहाँ पे टिक, इसको 31/40 है, अपॉन में 2 है, हमने क्या किया यहाँ पे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, हमेशा याद रखना, बीच वाले टर्म का मल्टीप्लाई होगा और ऊपर और आखिरी वाले का मल्टीप्लाई होगा। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 31/1/40 तो आंसर हमारा क्या आ गया, 31/80। ये ठीक मिडिल टर्म का है। दो निकालने हैं तो उसके बारे में आगे, मतलब रेशनल नंबर के बीच में हमें 2 नंबर निकालने, 3 नंबर निकालने हैं, या फिर ज़्यादा नंबर निकालने हैं, जैसे 10, 15, 6, 7, 8, कुछ भी, वो आगे सीखेंगे। अभी हमें क्योंकि एक मेथड निकालना है, और एक मेथड निकालने के लिए बेस्ट मेथड होता है एवरेज मेथड, इसलिए हम ये लगा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1.3 और 1.4 के बीच में। देखिए एवरेज मेथड लगाएंगे इसमें, लेकिन उससे पहले हम एवरेज मेथड कब लगा पाते हैं, जब वो फ्रैक्शन में होता है, लेकिन ये पॉइंट में है, इनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, 1.3/1 है, 1.4/1 है, पॉइंट हटाएंगे 0 लगा, पॉइंट हटाएंगे 0 लगा। अब दोनों फ्रैक्शन में है, 13/10 और 14/10। अब आप इसको मत काटिएगा कि ये 7/5, हमें फ्रैक्शन करने में फिर दिक्कत आ जाएगी, डायरेक्ट हम इसी से करेंगे। ओके, 13/10 प्लस 14/10 अपॉन में 2, तो ये हुआ, क्योंकि दोनों में फ्रैक्शन है 10 तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 4 3 7 1 1 2 27/2, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 2। कैसे हुआ ये देखो, 27/2 तक आ गया था, अपॉन में 2 था, यहाँ पे फिर हमने क्या किया, एक और ऐड कर दिया, इसको भी फ्रैक्शन में बना दिया, ये पहले फ्रैक्शन में नहीं था, हमने इसको फ्रैक्शन में बना दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 27/1/10/2, ये हुआ 27/20। ये हमारा दो रेशनल नंबर के बीच का नंबर। ठीक, आगे क्वेश्चन है -1 और 1/2। देखो अब माइनस को देख के पहली बात घबराना नहीं है कि ये माइनस में है, ये प्लस में है, स्टेप फॉलो करो, बेसिक से करो, आंसर कभी गलत नहीं होगा। देखो -1 है और ये 1/2 है, सिंपल मेथड लगाते हैं एवरेज वाला, -1 प्लस 1/2/2, हम एलसीएम लेंगे, ये आएगा 2 -2 + 1 अपॉन में 2, यह है -1/2 अपॉन में 2। हमने नीचे वाले को भी फ्रैक्शन बना दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या आया, -1 × 1 अपॉन 2 × 2। तुम्हारा आंसर कितना है, -1/4। ठीक हो गया। अब है हमारा -3/4 और -2.5, सारे के सारे चीज़ें फ्रैक्शन में होंगी, बड़ी आसानी से होंगी। हम एवरेज लेते हैं इसको, -3/4 और -2/5 अपॉन में 2, एलसीएम लिए तो 20 आया, 5 4 से 20,
-23/20 अपॉन में 2, हमने नीचे वाले को भी फ्रैक्शन बनाया, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या देगा हमें -23 इंटू 1 अपॉन में 20 इंटू 2, क्या आया -23 अपॉन में 40। अगला है 1/9 और 2/9। 1/9 एंड 2/9। इसमें देखिए दोनों सेम है, तो ये तो सबसे आसान वाले क्वेश्चन है। 1/9 प्लस 2/9 अपॉन में एवरेज के लिए 2, फिर इन दोनों का ऐड हो जाएगा 3/9/2/1। अरे सॉरी, 3/9 इन दोनों का और इन दोनों का, तो आया 3। पहले आप काट भी सकते थे लेकिन ठीक है, हमने नहीं काटा अभी। 3/1 इंटू 9 इंटू 2, तो आंसर आया 3/18। काट लो 1/6, ये हो गया हमारा आंसर। इनको करने का एक और आसान तरीका होता है, वो मैं आगे सिखाऊंगा। आगे भी रेशनल नंबर के क्वेश्चन हैं। जैसे यहाँ पे हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, यहाँ से आपको दूसरा तरीका समझाऊंगा और वो बहुत ईजी है। अभी एवरेज वाला आसानी से आ गया, बाकी क्वेश्चन में किन क्वेश्चन में लगाएंगे जिनमें केवल एक रेशनल नंबर फाइंड करना होगा। इसमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें, कितने, इतने, ओके। कितने फाइंड करने हैं, इसके लिए हम वो एवरेज मेथड को हमें 3 बार लगाना पड़ेगा। 3 बार लगाएंगे तो हमारे एग्ज़ाम में टाइम कम पड़ जाएगा। इसके लिए एक नया मेथड, हमें किसके किसके बीच में फाइंड करना है, 3/5 और 7/8 के। हम इसको और इसको सेम कर देते हैं, एलसीएम को। कैसे सेम करेंगे, सॉरी एलसीएम नहीं, डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं। कैसे, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, 8/8 से, इसको 5/5, 8 5 जा 40 हुआ, 5 8 जा 40 हुआ। हमने क्या किया, ये 7/8 लिखा था, ये 3/5 लिखा था, इसके डिनोमिनेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसके डिनोमिनेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, कितना आया, 8 3 जा 24 अपॉन 8 5 जा 40, ये कितना है 7 5 जा 35 और 8 5 जा 40। अब देखो इन दोनों के बीच बहुत नंबर है, 25/40, 26/40, 27/40, ऐसे करते 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 हमारे पास जो लास्ट आएगा वो आएगा 34/40। जितने नंबर चाहिए निकाल लो। किसी ने कहा कि सर इससे तो केवल 11 है, ठीक है भाई, अभी हम 100 से ज़्यादा निकाल देते हैं। कैसे, 24/40 था, हमने इसमें 10 और 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये 35/40 था, हमने इसमें 10 और 10 का मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ गया 240/100। ये कितना आया 350 सॉरी ये 40 है तो ये भी 40, 25/40। अब देखो 110 आ गया ना, तो अब कितने भी नंबर फाइंड कर सकते हो इससे, बहुत ईजी मेथड है ये वाला।
अब हमें हाउ मैनी रेशनल नंबर कैन बिटवीन दीज टू नंबर, हाँ दूसरा पार्ट, इन दोनों के बीच में हम कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं? बहुत सारे निकाल सकते हैं। कितने? देखते हैं कितने। हमने अभी देखा इन दोनों के बीच 11 आए, हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 110 आए, हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 आएंगे। ऐसे करके नंबर तो बढ़ते आएंगे। तो इन दोनों के बीच हम कितने भी नंबर डाल सकते हैं। तो सेकंड का आंसर होगा वी कैन determine infinite number between them। ओके, इन दोनों के बीच हम इनफाइनाइट नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगला 3/7 और 5/7 के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। देखिए 3/7 लिखा, 5/7 लिखा, इन दोनों के बीच क्या है रेशनल नंबर? 4/7। एक पूछता तो हम एक डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमसे पूछा कितना? 4 पूछा है। 4 कैसे निकालेंगे? सिंपल, इसका मल्टीप्लाई 10 से करेंगे और इसका मल्टीप्लाई भी 10 से करेंगे। कितना आएगा ये? 30/70, 50/70, 31/70, 32/70, 33/70, टेस्ट 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 49/70। जितने नंबर चाहिए निकाल लो। अब हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में हमने अपॉन 1 किया, हमने फिर मल्टीप्लाई किया 10 से, दोनों साइड, यहाँ भी दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 20/10, ये बन गया 30/10। अब जितने नंबर आपको फाइंड करने फाइंड कर लो। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। 3/5 और 2/3। अब इसमें देखो, इसमें डिनोमिनेटर जो है हमारा डिफरेंट है डिफरेंट। हम क्या करेंगे, इस वाले के डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/5, और इस वाले के डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/6। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 हो जाएंगे। अब डिनोमिनेटर से देखिए 3/3 इंटू 5/5, 9/15, 10/15। लेकिन सर फिर से दिक्कत आ गई, 9 और 10 के बीच तो एक भी रेशनल नंबर हमें नहीं दिख रहा। क्या करेंगे हम? 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। 90/150, ये कितना है? 10 10 जा 100, और ये 150। इनके बीच में अब हम 10 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। 90/150, 92/150, डैश 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 99/150। इसके बाद ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा। ओके, इंसर्ट 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 और 2.2 के बीच में। हमें 16 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 2.1 और 2.2 के बीच में। इंसर्ट कर देते हैं। पहले हम इसको फ्रैक्शन हटाएंगे, तो फ्रैक्शन हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा। फ्रैक्शन हटाएंगे तो एक जीरो लग जाएगा। ये 21/10 है, ये 22/10 है। हमें फाइंड करने हैं 16 रेशनल नंबर। यहाँ पे एक भी रेशनल नंबर हमें इसके बीच में नहीं दिख रहा, तो हम 10 और 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देते हैं। ये हुआ 210/100, 200
20/100। लेकिन फिर दिक्कत, इन दोनों के बीच हमें 9 रेशनल नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 9 रेशनल। हमें चाहिए कितने? 16। तो हम क्या करेंगे? फिर वही अपनाएंगे। आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 200 हो जाएगा। देखो, ज़रूरी नहीं है कि हम 10 से ही मल्टीप्लाई करें। 410/200 और ये 440/200। इन दोनों के बीच अब हमें 40 - 10 30 रेशनल नंबर मिले। 30 नहीं मिलेंगे, 29 मिलेंगे। 29 रेशनल नंबर मिलेंगे। लेकिन हमें चाहिए कितने थे? 16। तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम हमेशा 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? कोई तो कारण होगा। कारण है कि हम डायरेक्ट अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें 2×10 × 10 तो हमें बहुत ईजी पड़ता है, केवल एक जीरो लगाना पड़ता है, नीचे भी और ऊपर भी केवल एक ही जीरो लगाना पड़ता है, इसलिए हम हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बीच 411/200, 412/200 ऐसे करके 439/200। आपको भी सारे नहीं लिखने हैं, ऐसे ही लिखना है। 16 नंबर आपको नहीं लिखने हैं। अब ये लास्ट, इसमें हमसे क्या क्या पूछा है? ट्रू ऑल फॉल्स पूछा है और साथ में रीजन भी दिया कि रीजन बताओ। नेचुरल नंबर, होल नंबर, होल नंबर नेचुरल, इंटीजर होल, इंटीजर रेशनल। इसमें कितनी चीज़ें आ गई हमारी? होल, नेचुरल, होल नेचुरल, इंटीजर और रेशनल। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। ये होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। होल नंबर क्या होता है? इसमें 0 और ऐड हो जाता है। बाकी नेचुरल नंबर मतलब 0 से इन्फिनिटी। फिर आता है इंटीजर। अभी तक हमने बातें नहीं की थी माइनस वाले टर्म की। अभी हमने नंबर लाइन में माइनस वाले टर्म देखे थे, लेकिन हमने अभी तक बातें नहीं की। तो 0 से इन्फिनिटी और इधर -इन्फिनिटी, सारे का सारे इंटीजर में आता है। फिर आता है हमारा रेशनल। रेशनल में क्या आता है? हमने रेशनल किससे मिलकर बना होता है? रेशियो से, मतलब फ्रैक्शन से। तो इसमें आएगा क्या? फ्रैक्शन तो आएगा ही, साथ में डेसिमल भी आएगा और बाकी सारे इंटीजर आ जाएंगे। ओके, ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। अब हमें यहाँ से उल्टा देखना है। यहाँ से उल्टा देखिए, उल्टा देखना है। देखो, रेशनल नंबर में सारे के सारे नंबर आ रहे हैं, लेकिन इंटीजर में क्या आ रहा है? होल नंबर और नेचुरल नंबर। ये दोनों इसमें आ रहे हैं और ये तीनों इसमें आ रहे हैं और ये वाला है इसमें आ रहा है। तो सबसे बड़ा है रेशनल, फिर है इंटीजर, फिर है होल, फिर है नेचुरल। अब इससे हम सवाल सॉल्व करते हैं। देखो, पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है? सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है? नहीं।
यहाँ क्या देखो, होल नंबर में 0 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, ये है होल, और नेचुरल क्या है 1 से इन्फिनिटी। तो हाँ, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर तो होते हैं, तो सही हो गया। फिर एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं, गलत हो गया। क्यों? 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता। फिर एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सारे के सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, सारे के सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, नहीं, ये माइनस वाले टर्म कहाँ जाएंगे, केवल इंटीजर में रहेंगे और रेशनल में रहेंगे, होल में तो जाएंगे नहीं, तो ये भी गलत। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, सारे के सारे इंटीजर जो हैं ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर होता है, हाँ ये बात तो सही है। ये वाली बात, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सारे के सारे इंटीजर होल नंबर है, ये गलत हो गया। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ये सही हो गया। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो फ्रैक्शन और डेसिमल इंटीजर में काउंट नहीं होते, तो ये गलत हो गया। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर है, ये गलत हो गया क्योंकि उसमें फ्रैक्शन और डेसिमल काउंट नहीं होते। इसको एक मैं चार्ट बना देता हूँ, चार्ट नहीं डायग्राम टाइप का, उससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, इन सब के सिंबल। नेचुरल का सिंबल होता है एन, होल का डब्लू, इंटीजर का जेड, रेशनल का आर नहीं होता है, क्यू होता है। क्यू कैसे होता है? पी अपॉन क्यू को डिवाइड करेंगे तो कुछ कोशिएंट आंसर आएगा, तो उसी कोशिएंट का हमने क्यू लिया है। सबके सिंबल याद हो गए? अब देखो यहाँ पे, ये नेचुरल, ये होल, ये इंटीजर, ये रेशनल। अब देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर में कवर हो रहे हैं, इस वाले पार्ट में तो आ ही रहे हैं। सारे के सारे जो इंटीजर हैं वो उसने होल नंबर को भी कवर कर लिया और नेचुरल को भी कवर कर लिया, और सारे के सारे जो ये हैं रेशनल नंबर, इसने इंटीजर को कवर किया, होल को भी कवर किया, नेचुरल को भी कवर किया। अब इसका उल्टा, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? नहीं, ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट तो छूट गया, ये तो नेचुरल में आया ही नहीं, नहीं आया ना। इसी तरीके से कि सारे के सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? नहीं, ये वाला पार्ट है वो केवल इंटीजर का होता है, ये तो होल का होता ही नहीं है। इसी तरीके से इस चार्ट को, सॉरी इस डायग्राम को आप देखिएगा।